चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले दो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसको हमने हाइट एंड डिस्टेंस से उठाया है। आपको सामने हम बता रहे हैं और इसको अच्छे से आप देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। केवल ये दो प्रश्न बताने का मेरा मोटिव नहीं है, इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न रहे आपसे बन जाना चाहिए। बस इसके बारे में थोड़ा सा हम सोचेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे फिगर पे, उसके बाद हमसे सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से कहता, आंधी आने से एक पेड़ कुछ ऊंचाई से टूटकर। अच्छा, सबसे पहले तो सवाल उठता, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम जानते हैं कि पेड़ जो होता है जमीन पर खड़ा होता है, इस तरह से खड़ा होता है पेड़, ठीक है। कहता है आंधी आने से एक पेड़ कुछ ऊंचाई से टूटकर शीर्ष, उसका शीर्ष, ऊपर वाले को शीर्ष कहते हैं, नीचे वाले को पाद कहते हैं, ठीक है। जड़ को पाद कहते हैं, ऊपर वाले को शीर्ष कहते हैं। शीर्ष जमीन के साथ 30 डिग्री कोण से स्पर्श करता है। कहने का मतलब हो गया कि पूरा पेड़ था, पेड़ जो है कुछ ऊंचाई से, सपोज यहाँ से मानिएगा कि इस ऊंचाई से ये टूट गया और टूट के इस तरह से ये जमीन पे आ गया, ठीक है। इस तरह से ये जमीन पे आ गया। तो अब आपको सोचना है कि इस तरह से ये जमीन पर आ गया, ठीक है। कहता जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो जमीन तो भाई नीचे रहेगा ना, इसके साथ ये कितना का कोण अंकित कर रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। करा पाद बिंदु से, कहता पाद बिंदु से, पेड़ का पाद तो ये था, पाद बिंदु से शिखर का स्पर्श बिंदु 8 मीटर पर है। तो शिखर तो टूट के अब यहाँ पर आ गया ना, जमीन पे आ गया ना, शिखर इसका, शिखर ये शिखर इसका जमीन पे आ गया। तो पाद बिंदु से कितना दूरी पर चला गया, 8 मीटर की दूरी पर ये चला गया। चलिए, तो पेड़ की ऊंचाई निकाले। तो पेड़ की ऊंचाई, अच्छा अब आप सोचिए, पेड़ का ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक था। एक बात और सोचिए, ये वाला भाग जो था, ऊपर वाला ये जो भाग है, ऊपर वाला भाग यही टूट के ना नीचे आया, यही टूट के ना नीचे आया। तो यानी कि इसका दूरी और इसका दूरी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब पेड़ की कुल ऊंचाई निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले इसका ऊंचाई हम निकाल लेंगे और उसके बाद इसका ऊंचाई निकाल देंगे, और दोनों का, पेड़ का कुल ऊंचाई निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए सोल्यूशन इसका करते हैं, ठीक है। चलिए सोल्यूशन करते हैं। इसका पहले आप नाम रख दीजिए ABC, इसका रख दीजिए आप D। चलिए छोड़िए, अब हम पेड़ का कुल ऊंचाई निकालने के लिए BD का ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, BA चाहे AB जोड़ AD कर देंगे, बस हो जाएगा, सिंपल। चलिए ट्रायंगल चलते हैं हम ABC में, ओके। AB और क्या चीज में चलते हैं, C में चलते हैं। यहाँ पर कोण B बराबर क्या देख रहे हैं, कोण B बराबर देख रहे हैं 90 डिग्री, यानी कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आप एगो बात आपको बताते हैं, समकोण त्रिभुज में मान निकालने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले एगो हम ऑफलाइन के क्लास में बताए थे, क्या करते हैं ना कि जो भुजा दिया हुआ रहे उसको पकड़ लीजिए, और जिसको एगो निकालना रहे उसको पकड़ लीजिए। तब पहला नंबर तो हमको इसको निकालना है, AB को निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको पकड़िए, और जो एक मान और दिया हुआ है उसको आप पकड़ लीजिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, AB कर दीजिए, है ना। अब बटा कर दीजिए BC, मतलब एक मान जिसको आपको निकालना है उसको पकड़ लीजिए, और जो दिया हुआ है BC दिया हुआ ना 8, तो उसको पकड़ लीजिए। तो AB अब बटा का हो गया BC। अब देखिए थीटा के सामने वाला हम आपको बताए थे कि लंब होता है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला लंब, लंब बटा क्या किए हैं, आधार किए। तो लंब बटा आधार, हम फॉर्मूला जानते हैं ना, लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा, है ना, tan थीटा होता है। और थीटा के जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। थीटा के थीटा मीन्स क्रिएटिंग एंगल, जो क्रिएट है एंगल। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। AB का मान हमको निकालना है भाई, और ये BC का मान हम कितना जानते हैं, 8 जानते हैं। और tan 30 का मान हम आपको बताए थे ना मान वाला प्रश्न में, tan 30 का मान होता है 1/√3, बस सिंपल। अब यहाँ से आप पहले AB निकाल लीजिए। तो AB बराबर, इन्हें भागा उधर पट्टी को जिम जाएगा, गुना में, तो 8/√3 आ जाएगा। AB बराबर क्या आ गया, 8/√3। और कुछ करेंगे भाई, एक ही मान ना निकालें, अब निकालेंगे 9 मतलब अब, ओके। चलिए इसका हम मान निकाल लिए 8/√3। अब यहाँ पर आप देखिए, मतलब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय भी काम कर सकता है, या आप निष्पत्ति से भी मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, चलिए अब हम चलेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से भी आप निकाल लीजिए, एज यू विश। अब जैसे आपको मर्जी वैसे निकालिए। अब हमको लंब सूझ रहा है, आधार सूझ रहा है, कर्ण निकालने के लिए हम क्या जानेंगे, त्रिभुज ABC में क्या करेंगे बाबू, कि हम कर देंगे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जी।
अब प्लस क्या कर देंगे जी, BC के स्क्वायर, लंबा स्क्वायर आधार स्क्वायर, यानी कि AC का मान निकालना रहे तो AB के जगह पर बाबू कितना 8/√3, इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे और BC का मान कितना है 8 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ से AC का स्क्वायर 8 64, स्क्वायर से रूट कट गया, 8 कितना बाबू 64। अब इसको सिंपल कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं था कितना 1, ठीक है 3 को एलसीएम ले लेते हैं, 3 को क्या लेते हैं एलसीएम, तो 64 और 64 तीये कितना होता है 4 तिये 12 हाथ में 1, 4 तिये 12 हाथ में 1 और 6 तिये 18 1 19, बात समझ में आ रही है 19 हो गया। अब यहाँ से AC का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए दोनों मल्टीप्लाई में तो जोड़ दीजिए, तो 4 2 कितना हो गया बाबू 6 हो गया, ठीक है, और 9 6 कितना हो गया 15, 15 के 5 हाथ में 1 हो गया, और 200 कितना हो गया बाबू 56, अब बटा हो गया 3, 256/3 हो गया। अच्छा एक बात आओ देखिए 256/3 हमको AC का स्क्वायर में आया, हमको AC निकालना, हमको क्या निकालना है AC। चलिए तो AC इधर स्क्वायर में उधर कौची में जाएगा बाबू रूट में, यानी कि 256/3 हो जाएगा। तो यहाँ से AC 256 तो किसका स्क्वायर होता है, मतलब इस 256 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं, कितना जानते हैं 256 का वर्गमूल 16 16 ही है 256, यानी कि 16 निकलेगा, इसका तो निकलेगा ही नहीं यार, तो उसको रहने देते हैं ना सेम, वही रहने देते हैं। अब चलिए अब इसका भी मान जान गए, इसका भी मान जान गए, इसका मान जान गए, यानी कि इसका मान जान गए, बिकॉज कि यही तो टूट के गिरा था ना। अब इसलिए अब पूरा पेड़ के ऊंचाई है ना, इसलिए पेड़ के ऊंचाई, इसलिए निकालेंगे क्या चीज पेड़ का कुल ऊंचाई, पेड़ का कुल ऊंचाई, पेड़ का कुल ऊंचाई बस निकालने के लिए क्या करेंगे AB जोड़ AD है ना, तो AB का मान क्या है 8/√3 और प्लस इसका क्या है 16/√3। चलिए √3 लसा ले लें तो 8 प्लस क्या हो जाएगा 16, 16 8 कितना बाबू 24/√3, 8 14 24/√3 आ गया। अब सवाल उठता है कि सर आप 24/√3 कैसे किए, तो हम तो जोड़ दिए आपके सामने, भी इनका जोड़ बना दिए बस सिंपल। अब सवाल उठता है कि सर इसके आगे भी बनेगा, तो हाँ बनेगा, कैसे बनेगा परमेयकरण होगा। अब कैसे परमेयकरण होगा उसका भी एक लॉजिक है कि अगर 3 से 24 कटता है ना तब परमेयकरण कर सकते हैं हम, ठीक है, अगर नहीं करता तो छोड़ देते हैं, वैसे ही परमेयकरण करते हैं। या देखिए √3 से और √3 से। चलिए इसके ऊपर आपको लेकर चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ से देखिए 24 ऊपर वाला 24 और रूट कितना हो जाएगा 3 और नीचे में बाबू 3 हो जाएगा, 8 दिए कितना 24, यानी कि 8 रूट क्या हो गया 3, यही पेड़ के कुल ऊंचाई निकल गया। यहाँ पे क्या चीज में था मीटर में, तो ये भी क्यों चीज में हो जाएगा मीटर में। सिंपल, समझ में आया कुछ, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न पर चलते हैं, पहला प्रश्न का सॉल्व हो गया, ये 5 नंबर का प्रश्न आएगा। आइए जानते हैं ऐसा प्रश्न पूछता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न पर आते हैं। कहता मीनार के आधार से, कहता एक मीनार एकदम जैसे मीनार बोले ना एकदम एक मीनार पकड़ लीजिए, मीनार तो ऐसे रहता है जमीन पे। कहता मीनार के आधार से, आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, कहता मीनार के आधार नीचे ना 4 मीटर, कै मीटर जी 4 मीटर, ठीक है। मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर और कितना 9 मीटर की दूरी पर है ना, 4 मीटर आइए मीनार के आधार से 4 मीटर आइए हो गया कितना 9 मीटर, बड़ा वाला कै मीटर हो गया 9 मीटर, क्लियर। मीनार के आधार से 4 मीटर, 4 तो नज़दीक में रहेगा तो नज़दीक में 4 मीटर, अब बड़ा वाला रहेगा कितना 9 मीटर, बस कहानी खत्म। कहता है कि मीनार के 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु से, ओके, पहला बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु ये हो गया, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। अच्छा एक सेकेंड, पूरक के बारे में हम आपको पहले बता देते हैं। पूरक जो होता है ना, पूरक कोण, यदि एक कोण को मानेंगे हम x है ना, तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, तो पूरक इसका हो जाएगा 90 माइनस x हो जाएगा। समपूरक रहेगा तो 180 माइनस x होगा, ठीक है, लेकिन पूरक में 90 माइनस x होगा। चलिए ठीक है। अब कहता है इसके शिखर से कह रहा था ना, शिखर से कहता है हाँ मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ पर कितना मान लिए हम x मान लिए, राइट। ये वाला कितना हो रहा है बाबू
पूरा किसका हो रहा है, तो 90 अब माइनस का हो जाएगा x हो जाएगा, बस हो गया सिंपल। इसको a मान लीजिए, इसको b, इसको c है, इसको क्या मान लीजिए, d मान लीजिए, बस। तो कहता है मीनार की ऊंचाई। अब मीनार की ऊंचाई ये है ना, ये ना मीनार की ऊंचाई है। चलिए इसमें हमको दो गो ट्रायंगल बन रहा है। कौन कौन ट्रायंगल, ए बी सी, छोटा वाला और बड़ा वाला ए बी डी। तो पहले छोटा में चलिए या बड़ा में चलिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए हम अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन करते हैं काम। ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी किस में चलते हैं, सी में चलते हैं, ठीक है। हमको निकालना है मान ए बी का, और दिया हुआ है किसका, बी सी का। तो थीटा के सामने वाला क्या जी, लंब, थीटा के सामने वाला लंब। तो यहां से देखिए, तो लंब बटा क्या किए हैं, आधार। लंब बटा क्या किए हैं, आधार। लंब बटा क्या किए हैं, आधार। लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा। थीटा के जगह पर क्या माने हैं, x। थीटा के जगह पर क्या माने हैं, x। चलिए ए बी का मान, ए बी का मान नहीं पता भाई, निकालना है। और इसका मान कितना, 4। अब बराबर क्या हो गया, tan x। अरे भाई थीटा का कुछ वैल्यू रहता तो आगे बढ़ते, नहीं दिया हुआ तो उसको छोड़ देते हैं सेम। अच्छा छोटा वाला त्रिभुज में चले ना, अब बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं, ठीक है। बड़ा वाला त्रिभुज कौन सी है, ए बी डी त्रिभुज चलेंगे, कौन सी, ए बी और किसमें, डी में चलेंगे, राइट। तो हमको इसको आप छुपा लीजिए, अब ए बी डी हो गया, ई वाला लाइन नहीं रहा, अभी खत्म हो गया। अब ए बी डी में चले हैं, हमको निकालना है ऊंची ए बी। प्रश्न हमको बोल दिया कि मीनार की ऊंचाई निकालना, तो ए बी हम लेके चलेंगे, ए बी। अब बाटा क्या हो जाएगा, बी और डी, क्लियर। तो थीटा, अब थीटा ये होगा ना मेरा वाला, अब थीटा, अब हम लोग का थीटा ये हो गया। तो थीटा के सामने वाला लंब, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार इक्वल टू कौन थीटा, tan थीटा। तो थीटा के जगह पर कितना है, 90 माइनस एक्स। क्या है, 90 माइनस एक्स है। अब चलिए ए बी का मान कितना रख दे, नहीं पता है, बनाना है। बटा कितना हो गया, 9। और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। बताए थे ना, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है बाबू, कॉट थीटा होता है। चलिए ठीक है। अब सवाल ये उठता है, देखिए तो आप यहाँ पे समीकरण इसको ले लीजिए, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, देखिए तो बाबू कि यहाँ पर tan है, tan x है, और यहाँ पे क्या है, cot x, सॉरी थीटा के जगह पर x आप कर लीजिए, यहाँ पे x है, ठीक है। tan है और क्या है, cot है। तो अब कैसे होगा भाई, तो अब देखिए कैसे होगा, देखिए इसको हम tan में बदलें, इसको हम कोचिंग बदलें, tan में बदलें। तो इधर पट्टी tan, तो इधर पट्टी भी हमको tan लाना पड़ेगा, तब बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो हम इसके जगह पर क्या होता है, tan का उल्टा होता है cot, और cot का उल्टा क्या होता है, tan। तो यहाँ से हम tan x इक्वल टू 9 बटा ए बी उलट दिए कि नहीं उलट दिए, बस कहानी खत्म। अब देखिए इस समीकरण, इसको 1 मान लीजिएगा, इसको कितना मान लीजिएगा, 2 मान लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बराबर की साइड वाला tan x बराबर हो गया, तो इस साइड वाला भी क्या होगा बाबू, बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण कितना से, 1 और 2 से, 1 और कितना से, 2 से। यहाँ से देखिए ए बी अब बटा 4 इक्वल टू 9 अब बटा क्या हो जाएगा बाबू, ए बी। अब क्रॉस मल्टीपुल कर दीजिए, तो यहाँ से ए बी का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, इधर हो गया 9 गुना कितना 4। यहाँ से देखिए, यहाँ से ए बी अब बराबर, देखिए इन्हें स्क्वायर उन्हें कोचिंग जाएगा बाबू रूट में, यानी कि 9 गुना कितना हो गया 4। ए बाबू तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि